अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तवी लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़्ज़लल आलम अलल आबिद कफ़ज़्ज़लल क़मर लैलतुल बद्रि अला साइरिल कौकब। औ कमा क़ाल अलैहि वसल्लम। इल्म एक ऐसी दौलत है जो मिटती नहीं, इल्म एक ऐसी दौलत है जो मिटती नहीं, खर्च करने से कभी घटती नहीं। फिर न तुम करना कभी और बचने लगी किसी से, आज मैं खाना उठा लाऊंगी। मेरी प्यारी माँ और बहनों, मैं अब हज़रत के सामने न कोई लंबी चौड़ी तकरीर और न वसीआत करने आई, इसलिए कि मैं कोई खतीब नहीं कि आपके सामने लंबा चौड़ा खिताब करूं, और न मैं कोई मुफक्किर हूँ और न वाइज़ और न अदीब। सिर्फ मैं अब हज़रत के सामने इल्म के मौजू पर गुफ्तगू करने जा रही हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि कोई गोशा बाकी न रहे। उम्मीद है आप तंजीब और मतानत के साथ समाप्त फरमाएंगी। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आप हज़रात ने इन दिन की फजीलत अहमियत को बहुत सारी किताबों में पढ़ा होगा, बहुत सारी मुफ़क्किरों से सुना होगा, बहुत सारे मुक़र्रिर और खतीबों से सुना होगा। मैं भी आप हज़रात के रूबरू इस अनवान पर गुफ्तगू करने के इरादे से आई हूँ। मेरी प्यारी माँ और बहनों, इल्म दो तरह का है, एक दुनियावी और एक उखरवी। इल्म चाहे दुनियावी हो चाहे उखरवी, इंसान को इज्जत और फजीलत अता करता है। लेकिन इल्म सिर्फ दुनिया तक ही महदूद रहता है, और उखरवी में इंसान को दुनिया व आखिरत दोनों जहां की रिफ़ाई वसीयत से निजात दिलाता है और इज्जत व शौकत अता करता है। मैं आपसे सवाल करती हूँ, वो कौन सी शय थी जिसने आदम अलैहिस्सलाम को मलाइका से अफजल बना दिया? वो कौन सी शय थी जिसने इंसान को अशरफुल मखलूकात बना दिया? वो कौन सी शय थी जिसकी बरकत की वजह से अल्लाह ने इंसान को खलीफा बनाया? वो कौन सी शय थी जिसकी फजीलत की बिना पर रब्बे कायनात ने इंसान को अपना नायब बनाया? हाँ, वो इल्म की दौलत है। जब रब्बे कायनात ने कुरान का नुज़ूल फरमाया तो सबसे पहले वही आयत करीमा नाज़िल फरमाई जिसका ताल्लुक इल्म से है, यानी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। इस्लाम की पासबानों, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, कुल हल यस्तवी लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ऐ नबी जी कह दीजिए कि अहले जहल यकसा नहीं हो सकते, जिस तरह तौहीद व शिर्क यकसा नहीं हो सकते, जिस तरह हिदायत व जुल्मत जमा नहीं हो सकते, जिस तरह अदावत व बराबर नहीं हो सकते, जिस तरह हक व बातिल बराबर नहीं हो सकते। इसीलिए तौहीद की जिद शिर्क है, हिदायत की जिद जुल्मत है, रफाकत की जिद अदावत है, हक की जिद बातिल है, और एक कायदा है इज्तिमा जिद महाल है। इसीलिए अहले इल्म अहले जहल बराबर नहीं हो सकते। एक हदीस शरीफ में मुहसिने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़ज़्ज़लल आलम अलल आबिद कफ़ज़्ज़लल क़मर लैलतुल बद्रि अला साइरिल कौकब। के आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसे कि चौधरी चांद की फजीलत तमाम सितारों पर। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि दूसरे मोमिनों के मुकाबले में अहले इल्म के 700 दर्जा ज्यादा होंगे, और हर दर्जों के दरमियान की मुसाफात 500 बरस की मुसाफात के बराबर होगी। मेरी प्यारी माँ और बहनों, लेकिन आज के दौर के मुसलमान अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात से दूर रखते हैं और कमीतन मासूम बच्चों को अफरीन की तालीमात देते हैं। ये सिर्फ शैतान का फरेब है, वो शैतान मरदूद जिसने अहद कर दिया कि बनी आदम को जहन्नुम पहुंचाऊंगा, वो शैतान जो हमारे दीन व ईमान का दुश्मन है, वो शैतान जो हमारे माशरत का दुश्मन है, वो शैतान जो हमारे कल्चर का दुश्मन है, वो शैतान जो हमारी सोसाइटी का दुश्मन है, वो शैतान जो हमारे किरदार का दुश्मन है, वो शैतान जो हमारे तहजीब व तमद्दुन का दुश्मन है, वो शैतान जो हमारे ईमान व अखलाक का दुश्मन है। ये शैतान हमारी उजली दुश्मन है। हमें अपने खूबसूरत और रंगीन चाल में फंसाकर हमें तालीमात इस्लामिया से दूर करना चाहता है। याद रखिए, अगर अपने मासूम बच्चों के खैर ख्वाह हैं तो उन्हें आलिम दीन बनाइए। इसलिए कि मुहसिने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है,
याअलमु मा फिस समावाति वल अर्द, ये ज़मीन आसमान में जितनी भी अशिया है सब आलिम के लिए मग़फ़िरत की दुआ करती है। आलिम के लिए मलाइका भी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, आलिम के लिए जिन्नात भी दुआ करते हैं, आलिम के लिए कीड़े मकोड़े भी दुआ करते हैं, आलिम के लिए समंदर की मछलियाँ भी दुआ करती है, आलिम के लिए ज़मीन आसमान भी दुआ करता है। लेकिन इसके बावजूद भी मुसलमानों का ये हाल है कि अंग्रेजों के चाल में फंसकर हम अपने दीन और माशरत को दरगुजार कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि हमारा दीन सहाबा के दीन की मानिंद होता, हमारा माशरा सहाबा के माशरे के मुवाफिक होता, हमारा किरदार सहाबा के कैरेक्टर की मानिंद होता, हमारी तहजीब मुसलमानों की तहजीब होती, हमारी सोसाइटी इस्लाम की सोसाइटी होती। लेकिन सब इसके बराबर नजर आता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, समझ में कुछ नहीं आता दुनिया का हिसाब उल्टा, समझ में कुछ नहीं आता दुनिया का हिसाब उल्टा, नसीहत कीजिए जिसको मिलता है जवाब उल्टा। अज़ीज़ाने गिरामी, हज़रत अबू हसन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इल्म से ज़्यादा कोई शय इज़्ज़त वाली नहीं। बादशाह लोगों पर हुकूमत करते हैं और उलमा बादशाहों पर हुकूमत करते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रब्बे कायनात ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इख्तियार था कि 3 अशिया हैं जिसे चाहे पसंद फरमाए। लेकिन हज़रत इल्म माल सल्तनत, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म को पसंद फरमाया। अल्लाह ताला ने इल्म के साथ साथ माल और सल्तनत को भी अता फरमा दिया। अगर आज हम अपने बच्चों को दीन की तालीम दें तो यही बच्चे आखिरत में हमारी शान व शौकत का जरिया बन सकते हैं। एक वाक़या है कि एक शख्स था, उसकी ख्वाहिश और तमन्ना थी कि उसकी औलाद में कोई आलिम दीन हो, लेकिन वो बड़े अफसोस में था कि अचानक बीमार हो गया और इसी बीमारी की हालत में दुनिया से रुखसत हो गया। इंतकाल से कबल उसने वसीयत की थी कि बच्चे को आलिम दीन बनाना। एक दूसरे शख्स ने कई दिनों के बाद ख्वाब में देखा कि वो अज़ाब में मुब्तला है। फिर चंद दिनों के बाद फिर उस शख्स ने ख्वाब में देखा कि वो ऐश इशरत में है। तो ख्वाब देखने वाले ने सवाल किया कि मैंने पहले आपको अज़ाब में देखा था, लेकिन अब देखता हूँ कि आप ऐश इशरत से अपने लम्हात गुजार रहे हैं। तो मरने वाले ने जवाब दिया कि आज मेरी बीवी ने मेरे उस बच्चे को मदरसे में दाखिला दिलाया है और आज ही उस बच्चे ने बिस्मिल्लाह पढ़ी जिसकी बिना पर मेरी मग़फ़िरत हो गई। मेरी प्यारी माँ और बहनों, इस वाक़ये से इबरत हासिल करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को दीन की तालीम दें, इसलिए कि आलिम के कलम की स्याही शहीदों के खून से भी अफजल है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आलिम के कलम की स्याही और शहीदों के खून को तोला जाए तो स्याही का वज़न ज़्यादा हो जाएगा। क्यों ना हो, इल्म की तलब इबादत है, इल्म गुफ्तगू जिहाद है, इल्म तन्हाइयों का साथी है, इल्म सफर का रफीक है, इल्म दीन का रहनुमा है, इल्म तंगदस्ती और खुशहाली में चला दे रहा है, इल्म दिल की जिंदगी है, इल्म से ही खुदा की इबादत व इताअत का हक़ अदा होता है, इल्म इमाम है और अमल उसके ताबे है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर उलिल अम्रि मिनकुम, के ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। तुम्हारे में जो उलुल अम्र यहाँ उलुल अम्र से मुराद उलमा दीन है, इसलिए कि आपको हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह की तफसीर में यही मिलेगा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की तफसीर में यही मिलेगा, हज़रत मुजाहिद की तफसीर में यही मिलेगा, हज़रत अता बिन अबी रबाह की तफसीर में यही मिलेगा, हज़रत इमाम राज़ी हसन बसरी की तफसीर में यही मिलेगा। सभी हज़रात कहते हैं कि उलुल अम्र से मुराद उलमा व फ़क़हा है, तो फिर हमें आलिम दीन और इल्म को हासिल करने में कुछ शर्म महसूस होती है। इसकी वजह ये हो सकती है कि हमारे दिलों में से शैतान वसवसे डालता है या हमारे अज़ाइम खराब पड़ गए हैं। इसलिए कि किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जवां हो आसम तो तारे भी टूट सकते हैं, जवां हो आसम तो तारे भी टूट सकते हैं, कि डर नहीं कोई काम आदमी के लिए, और कदम
चूम लेती है खुद बढ़कर मंजिल, कदम चूम लेती है खुद बढ़कर मंजिल, मुसाफिर अगर हिम्मत न हारे। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज इस दिन की अहमियत वक्त को कोई नहीं पहचानता। हालांकि इल्म दीन ही अपनी इसी आकाश की नौ से तारीफ और तकलीफ के तूफान को मिटा देती है। इल्म दीन ही एक ऐसी दिया है जिससे रज़ा इलाही की मंजिलें चमकती दिखाई देती है। आज तक जो हो गया सो हो गया। मुसीबत कभी मकसद है दुनिया के हवादिस में, मुसीबत कभी मकसद है दुनिया के हवादिस में। एक धोखा लगे और आदमी होशियार हो जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे इल्म दीन की अहमियत और उसकी समझ मेरे दिल में बिठा दे। आमीन।